श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। कल गीता जयंती है और रामचरितमानस के प्रचार प्रसार के साथ गीता का भी कुछ चर्चा करने का मौका है। तो कल गीता जयंती पर कुरुक्षेत्र में पूरा संपूर्ण 700 श्लोक की गीता पढ़ी जाती है। यहाँ दिल्ली में भी मनसाराम पार्क के मंदिर में 700 श्लोक जो गीता में है उसका वाचन किया जाएगा। गीता का प्रादुर्भाव जन्म 5150 वर्ष पहले हुआ। श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को सुनाया। उसके बाद से कुछ वर्षों के बाद से गीता जयंती, भारत एक ऐसा देश है जहां पर गीता जैसे पवित्र ग्रंथ का जन्मदिन मनाया जाता है। पहले गीता जयंती 2016 के पहले और बनाई जाती थी, किंतु 2016 में ये विचार किया गया। श्री ज्ञानानंद जी महाराज ने यह प्रश्न किया कि कुरुक्षेत्र में जब गीता लिखी गई तो ये गीता जयंती कुरुक्षेत्र में ही क्यों न मनाई जाए, जहाँ पर जो पैदा हुआ है उसका जन्म स्थान पर उसका जयंती मनाया जाए। तो हर साल मार्गशीर्ष महीने में, अगहन के महीने में, दिसंबर के महीने में एकादशी के दिन यह गीता जयंती मनाई जाती है 2016 के बाद से। और ब्रह्म सरोवर वहाँ पर है जो बहुत बड़ा सरोवर है, और वहाँ पर गीता स्थान, गीता स्थली भी है। वहाँ पर ये महाभारत से जुटी हुई कहानियों का संबंध है हरियाणा से। हरियाणा एक समृद्धशाली प्रदेश है और गीता में भगवान ने कहा कि जो भजन तो करो कोई बात नहीं, किंतु मेरे नाम के प्रचार प्रसार को करना भी मैं समझता हूँ। भगवान ने कहा कि मैं समझता हूँ कि हमारे भक्त के लिए वो जो काम करता है उसको मैं बहुत प्रिय करता हूँ, जो मेरी चर्चा, मेरी वार्तालाप को आगे बढ़ाता है, यानी दूसरे को बताता है। तो आज हमको ये मौका मिला है कि हम गीता संस्थान एक जगह है वहाँ पर कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर के पास, जो श्री ज्ञानानंद जी का आश्रम है। श्री ज्ञानानंद जी के आश्रम के पास गीता संस्थानम उन्होंने बनाया है, जिसमें गीता की विराट रूप भगवान का दर्शन का एक ऑडिटोरियम में प्रसारण किया जाता, दिखाया जाता है। एक छोटी सी फिल्म है 8-10 मिनट की। दूसरे जगह उसमें दिखाया जाता है कि गीता 2016 से चली और 2024 तक कैसे पहुंची, उसमें कौन कौन संतों ने योगदान दिया, और आज गीता का प्रचार प्रसार। गीता जब हम कोर्ट में जाते हैं, जब हम अपने जज के पास पहुंचते हैं तो शपथ ग्रहण करते हैं कि गीता का शपथ खाते हैं कि हम जो भी बोलेंगे वो सत्य बोलेंगे। गीता एक पवित्र पुस्तक। गीता के बारे में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख सब लोगों ने अपने अपने वक्तव्य दिए हैं, जो कि उस एडिटोरियम में अंकित है। गीता का जो ऑडिटोरियम है जिसमें कि दिखने को मिलता है, उसका किराया, उसका जो टिकट है 20 रुपये का होता है। और 20 रुपये में अगर आदमी चाहे तो 2 फिल्म भी छोटा छोटा देखता है। और गीता के संबंध में, गीता कितने भाषाओं में लिखी गई है, गीता के बारे में जेल में रह करके भगत सिंह ने क्या लिखा, अब्दुल कलाम जी ने क्या लिखा, रणजीत सिंह, राजा रणजीत सिंह जो सिखों के प्रमुख थे, उन्होंने क्या लिखा, यानी सभी लोगों का वक्तव्य और मंतव्य क्या है उस एडिटोरियम में अंकित है। गीता में ब्रह्म सरोवर की लंबाई चौड़ाई लगभग 3 किलोमीटर के आसपास में होगी, और उसी के चारों ओर मेला लगता है गीता जयंती के शुभ अवसर पर। और हर एक साल 2016 से 2024 चल रहा है मेला चल। जाने के लिए दिल्ली से
8:10 पर एक ट्रेन जाती है जिसमें किराया 100 रुपया है। आप दिल्ली से बड़े आराम से जा सकते हैं कुरुक्षेत्र। और कुरुक्षेत्र के पास में ही 3 किलोमीटर की दूरी पर ये मेला लगता है ब्रह्म सरोवर पर। आने के लिए भी शाम को शान पंजाब है। दिल्ली आने के लिए बहुत सी ट्रेनें हैं जो 100 रुपया में आपको दिल्ली पहुंचा देगी बाई ट्रेन। 156 किलोमीटर की दूरी है। भाव क्या है कि जब आदमी भगवान के धर्मस्थली पर, पूजा स्थली पर, उपदेश स्थली पर पहुंचता है तो उसमें सकारात्मक भावना का प्रादुर्भाव होता है। भगवान गीता में आती है कि हमारा भगवान का मुख सब जगह है, भगवान का हाथ सब जगह है, भगवान का पैर सब जगह है। कैसे है कि जो हमारी आंख देखती है, तो ये आंख जो है एक जड़ तत्व है, किंतु भगवान ही इसमें चेतना रूप में आकर के हमारे आंखों से दूसरों को देखने के लिए चेतना देते हैं। हमारे हाथ हैं किंतु ये जड़ हैं। अगर भगवान नहीं रहे तो ये हाथ काम नहीं करेगा, यानी आत्मा नहीं रहेगी तो ये हाथ काम नहीं करेगा। भगवान ही किसी का अच्छा भी कराते हैं और किसी का बुरा भी हो जाता है इस हाथों से, किंतु ये मन जो है उसके कारण से भगवान ने कहा कि मैं मन हूं, इंद्रियों में मैं मन हूं। तो मन से हम कहते हैं कि हमें ये चीज चाहिए, तो भगवान अपने भक्त को चाहे बुरा मांगे चाहे अच्छा मांगे उसका प्रदान करते हैं। योमाम पश्यति सर्वत्र सर्वचमयि पश्यति तेषाम अहम न पश्यामि सचन में प्रणश्यति। भगवान को भजने वाले के लिए, भगवान को जपने वाले के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। वो चाहे तो सब कुछ प्राप्त कर सकता है। और भगवान हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। और गीता जयंती के मेले में तरह तरह की दुकानें, जिसमें कि प्रचार प्रसार भी होता है और कुछ आध्यात्मिक चिंतन भी होता है। सब चीज़ों का देखने का एक सम्मिलन होता है। कई तरह के संत आते हैं। यहाँ तक कि उस मेले का नाम जो कुरुक्षेत्र में लगता है उसका नाम गीता इंटरनेशनल मेला है, अंतर्राष्ट्रीय मेला। यानी जो देश विदेश में भी जो गीता की संस्थाएं काम कर रही हैं, वहाँ के लोग भी, तंजानिया, अफगानिस्तान, कई देश को मैं दुकानों को देखा और लोगों को भी देखा और देखने में बड़ा आनंद आया। हम आपसे ये आशा करते हैं, अनुरोध करते हैं कि जब भी कभी आपको जीवन में समय मिले तो एकादशी के दिन ये मेला लगेगा। हर एक साल दिसंबर के महीने में लगेगा। आप अपना प्रोग्राम बना लीजिए और प्रोग्राम बना करके दिल्ली से जाना है तो पठानकोट एक्सप्रेस या कोई भी, बहुत गाड़ियां हैं, नेट से देखिए और आप जा सकते हैं। कुरुक्षेत्र 156 किलोमीटर है। दिल्ली तो आपको आना ही पड़ेगा। आप जहाँ से जाना चाहिए दिल्ली आकर के ही जाना है। तो आप इस तरह से कुरुक्षेत्र मेले का दर्शन करके, और वहाँ पर अनेक स्थल हैं जहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। श्री कृष्ण भगवान का ऑडिटोरियम है, जो कलाएं, जो कृत किया गया है, और वहाँ पर अनेक तरह के आश्रम भी बनते जा रहे हैं। कुरुक्षेत्र एक धार्मिक नगरी, धर्म की नगरी बनती जा रही है। पहले भी थी और आज उस पर सनातन धर्म की ध्वजा लहरा रही है। वहाँ पर ब्रह्म सरोवर पर आरती होती है हनुमान जी की, ओम जय जगदीश की, और कुरुक्षेत्र की भी आरती वहाँ की जाती है। और तरह तरह के काव्य सम्मेलन, नृत्य और देश विदेश से आए हुए कलाकारों द्वारा कई प्रकार के अच्छे कार्यों का मंचन होता है। भगवान ने कहा कि सर्वधर्मम परित्यज्य मामेकम शरणम भज। मेरे शरण में आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, हम तुम्हें सब तरह से सभी धर्मों को छोड़ दो। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमः। जीवन में अगर कोई विषाद आता है, गीता पढ़ना पड़ेगा। कोई आपको दुख आता है, गीता पढ़िए। गीता, जियो गीता, श्री ज्ञानानंद जी महाराज ने लिखा है, लिखा नहीं है, उसकी चर्चा करते हैं जियो गीता के संग। नेट पर देखने से ज्ञानानंद जी के द्वारा
दिए गए उपदेशों को हम ग्रहण कर सकते हैं। वैसे तो गीता का उपदेश इस्कॉन मंदिर द्वारा भी होता है। गीता का उपदेश अड़गड़ानंद जी मिर्जापुर के रहने वाले हैं और मिर्जापुर में उनका आश्रम है। अड़गड़ानंद जी उनके द्वारा भी होता है। कुरुक्षेत्र में ज्ञानानंद जी के द्वारा होता है। इस्कॉन में श्री शील प्रभुपाद के द्वारा होता है। गीता के प्रचार प्रसार के लिए कई संस्थाएं हैं, फिर भी आज हम सभी संस्था के रहते हुए भी गीता से परिचित नहीं हो पाए और हम अपने बच्चों को, अपने परिवार को गीता से परिचित नहीं करा पा रहे हैं। हमारी ये कमी हमारे सनातन को कमजोर बनाएगी। अगर हम चाहें तो सनातन धर्म को या पूरे देश को या पूरे विश्व को कहें तो गीता से जोड़ करके वसुधैव कुटुंबकम का आनंद लिया जा सकता है। गीता का हम भी कई वर्षों के बाद हमारे मन में ये छोटा सा बीज आया जब मैं कहीं छोटी गीता देखी और संस्कृत न पढ़ करके, उसमें संस्कृत और हिंदी दोनों होता है, संस्कृत न पढ़ के मैंने हिंदी में पढ़ा। पहले तो कुछ समझ में नहीं आया, किंतु धीरे धीरे करत करत अभ्यास से जड़मति हो सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर पड़ते निशान। अगर गीता के भाव को समझ जाए आदमी, आसक्ति मिट जाए, समता आ जाए। गीता कहती है कि अपने अंदर समता लाओ, न कोई बहुत बड़ा है न कोई बहुत छोटा है, समता के रूप में लाइए। दूसरा काम कहती है गीता कि गीता त्याग करना सीखो। तुम्हारा कुछ नहीं है, तुम त्याग करना सीख जाओ, तुम्हें गीता प्राप्त हो जाएगी। त्यागी जो होगा वो गीता प्राप्त कर लेगा। तीसरी चीज गीता कहती है कि कोई चीज का ये मत कहो कि मैंने किया, कर्ता के रूप में कभी पर खड़े मत हो जाओ कि मैं करता हूं, मेरे को ज्ञान है, मैं बहुत धनी हूं, मैं बहुत बलवान हूं। मैं नाम के शब्द को गीता मिटा के कहती है कि भगवान के समर्पण अर्पण करके काम कहो। कर्मणिवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। काम करो, फल की चिंता कभी मत करो, क्योंकि काम जो तुम है, तुम चाहोगे कि काम नहीं करूं तो भी तुम्हें परवश हो करके, प्रकृति के बस हो करके उस काम को करना पड़ेगा। गीता जयंती के शुभ अवसर पर, कल गीता जयंती है, आपसे मेरा अनुरोध होगा कि आप कहीं से गीता खरीदें, प्राप्त करें और ले करके उसके श्लोकों को पढ़ें। और पढ़ते पढ़ते 18 श्लोक गीता में हैं, माफ कीजिएगा, गीता में 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं। अगर आपके गीता के पढ़ते पढ़ते आपके किसी एक श्लोक की आधे श्लोक का मतलब समझ में आ गया तो आपके जीवन का, अपना जीवन का सार मिल जाएगा और आप न कभी बहुत खुश हो सकते हैं और न कभी उदास हो सकते हैं। गीता सुगीता, गीता सुंदर गीत है और भगवान के मुखार बिंदु से गाई हुई गीत है। भगवान का साक्षात उपदेश है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। ये संसार में जब हम आए हैं तो यहाँ पर धर्म का क्षेत्र में हम आए हैं और धर्म क्षेत्र के लिए हमें धर्म के काम की बात सोचना चाहिए, क्योंकि धर्म रक्षति धर्म, धर्म ही हमारी रक्षा कर सकता है। धर्म रक्षति धर्म, धर्म ही धर्म की रक्षा कर सकता है। हमारे अंदर सद्भावना हो, अच्छे विचार हो, अच्छे व्यवहार हो। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमः। अंततः मैं ये कहना चाहूँगा कि कुछ वर्षों से मैं भी गीता जयंती के शुभ अवसर पर गीता संस्थान के बारे में थोड़ा मैं बताऊंगा कि वहाँ पर मेदांता का हॉस्पिटल भी स्थापित है, जहाँ हर एक तरह के टेस्ट होते हैं। ECG जो भी हो, ब्लड टेस्ट, किसी का पैसा नहीं लगता है। वहाँ आप जाके फ्री में अपना टेस्ट भी, मेदांता हॉस्पिटल जो गुरुग्राम में है उसी की ब्रांच वहाँ खुली है, उसका नहीं पैसा लगता। दूसरे फ्लोर पर वहाँ पर आयुर्वेदिक की दवाइयाँ चलती हैं, जो आयुर्वेदिक जीवा आयुर्वेदिक है, जीवा जो कि पूरे भारत में चल रही है, उसका भी ब्रांच है। वहाँ भी कुछ सब्सिडी के माध्यम से वहाँ भी लोगों की इलाज होता है। वहाँ पर एक जाने अगर कुरुक्षेत्र भगवान का दर्शन करने गए तो आप अपना इलाज भी करा सकते हैं। जैसे कि मैं गया तो मैंने अपने को दिखाया, दिखाने के बाद उन्होंने मेरे ब्लड टेस्ट लिया, ब्लड टेस्ट के मेरे ECG किया, ECG करने के बाद भी मेरे को एक पैसा नहीं लगा, ब्लड टेस्ट का भी एक पैसा नहीं लगा। और डॉक्टर ने दवाई लिख दी, बोले कि डॉक्टर दवाई बाहर से आप ले सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि वहाँ फ्री डॉक्टर चेकअप भी, कंसल्टेशन भी
सलाह भी मिल सकती है, आयुर्वेदिक का भी और एलोपैथिक का भी, दोनों आप प्राप्त कर सकते हैं। अंततः मैं ये कहना चाहूँगा कि श्री कृष्ण भगवान का नाम अगर मन में अंकित हो जाए तो राधे जी की कृपा जरूर हो जाएगी, और राधे जी की कृपा अगर हो जाए तो श्री कृष्ण की जरूर कृपा जरूर हो जाएगी। श्री कृष्णाय श्री कृष्णाय श्री कृष्णाय, राधा राधा राधा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।